एक घर को बनने में पीढ़ियां लग जाती है, लेकिन उसे राख होने के लिए सिर्फ एक गलत इंसान या एक गलत सोच काफी होती है। अजीब बात है ना। जिस आंगन में कल तक हंसी गूंजती थी, वहीं आज सन्नाटा और नफरत पहरा दे रहे हैं। लोग कहते हैं किस्मत खराब थी, लोग कहते हैं कि वक्त बदल गया, पर सच तो यह है कि परिवार वक्त से नहीं, उन बारीक दरारों से टूटता है जिन्हें हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही देख लिया था कि भविष्य के घरों में आग बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की ईर्ष्या और अज्ञानता से लगेगी। आज वो कड़वा सच सुनिए जो शायद आपको सोने ना दे, लेकिन आपका घर बचा ले। शादी सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये दो संस्कारों का टकराना भी है। जब एक नया इंसान घर में आता है तो वो सिर्फ अपने साथ सामान नहीं लाता, अपनी पूरी मानसिकता लाता है। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। हम अक्सर देखते हैं कि शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, जैसे कोई सुंदर सपना हो। फिर अचानक क्या होता है? क्यों वही लोग जो एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते? क्योंकि हमने प्रेम को समझा ही नहीं, हमने सिर्फ अधिकार को समझा है। चाणक्य कहते थे कि जिस परिवार में अनुशासन नहीं और जहां मर्यादा की रेखा धुंधली पड़ जाती है, वहां विनाश का द्वार अपने आप खुल जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि घर टूटने की शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है तुलना से। जब एक पत्नी अपने पति की तुलना दूसरे के ऐशो आराम से करती है, या जब एक पति अपनी पत्नी की तुलना किसी और के सलीके से करता है, तो समझ लीजिए कि उस घर की नींव में दीमक लग चुका है। तुलना सम्मान को खा जाती है, और बिना सम्मान के प्रेम महज एक समझौता बनकर रह जाता है। आजकल के घरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्राइवेसी। हाँ, वही शब्द जिसे हम ढाल बनाकर अपनों से ही दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मेरा कमरा, मेरा फोन, मेरी लाइफ। जब एक संयुक्त परिवार में हम की जगह मैं हावी होने लगता है, तो दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बनती, दिलों के बीच भी खड़ी हो जाती हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि एकता ही शक्ति है, लेकिन ये एकता तभी बनी रहती है जब परिवार का हर सदस्य अपने स्वार्थ को त्याग कर कुल के हित के बारे में सोचे। पर आज हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में राजा बनना चाहता है, भले ही पूरा साम्राज्य खंडहर हो जाए। अक्सर घर टूटने के पीछे एक बड़ा कारण होता है तीसरे इंसान का दखल। और यह तीसरा इंसान कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि अक्सर बहुत करीबी होता है। कभी मां, कभी बहन, कभी दोस्त। जब आप अपने घर की बातें, अपने बेडरूम की बातें या अपने झगड़े किसी तीसरे को सुनाने लगते हैं, तो आप उसे अपने घर की चाबी सौंप देते हैं। याद रखिए, जो कान आपकी शिकायतें सुन रहे हैं, वही जुबान आग लगाने का काम भी करेगी। चाणक्य की नीति कहती है कि अपने घर के राज और अपनी कमजोरी को अपनी परछाई तक को मत बताओ। लेकिन हम तो सोशल मीडिया और फोन कॉल्स पर अपनी पूरी जिंदगी की नुमाइश लगा देते हैं। स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए। अगर एक भी पहिया अपनी दिशा बदल दे या खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगे, तो रथ का पलटना तय है। आज के समय में अहंकार सबसे बड़ा विलन है। मैं क्यों झुकूं, गलती उसकी थी, शुरुआत वो करे। ये छोटे छोटे वाक्य बड़े बड़े महलों को मिट्टी में मिला देते हैं। चाणक्य ने सिखाया था कि जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां शांति का होना अनिवार्य है। और शांति तब आती है जब सहनशीलता हो। आज हम सब शिक्षित हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, पैसा है, लेकिन सहनशीलता, वो शायद हमने कहीं रास्ते में खो दी है। हम जवाब देने में इतने तेज हो गए हैं कि बात को समझना ही भूल गए हैं। सच्चाई तो यह है कि हम अपनों को जीतना चाहते हैं, जबकि हमें अपनों के साथ जीतना चाहिए था। जब एक घर में सत्ता का संघर्ष शुरू होता है कि कौन बड़ा है, किसकी चलेगी, किसका हुक्म माना जाएगा, तो समझ लीजिए कि उस घर का पतन करीब है। कड़वा है, पर सच है कि कई बार माएं अपने बेटों को नहीं छोड़ पाती और पत्नियां अपने पतियों को पूरी तरह अपना नहीं पाती। इस खींचतान में वो आदमी पिस जाता है जो दोनों रिश्तों की धुरी होता है। चाणक्य कहते थे कि पुरुष को पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए, ताकि वो हर रिश्ते को अपनी जगह पर रख सके। लेकिन अगर पुरुष ही कमजोर और पक्षपाती हो जाए, तो वो घर शमशान बनते देर नहीं लगती। तो क्या रास्ता है? क्या हर परिवार का टूटना तय है? नहीं, परिवार बच सकता है अगर आप त्याग की कीमत समझें। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि ये कि आप अपने अहंकार को परिवार की खुशी से छोटा समझें। संवाद कीजिए, विवाद नहीं।
जब तक घर में बातचीत जिंदा है तब तक उम्मीद जिंदा है। जिस दिन बातचीत बंद हो गई और कमरों के दरवाजे बंद होने लगे, उस दिन समझ लेना कि रिश्ता खत्म हो चुका है। अपने जीवन साथी को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना सीखें। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंसान है जिसकी अपनी सोच है। और माता पिता को यह समझना होगा कि परिंदा जब बड़ा हो जाता है तो उसे अपना घोंसला बनाने की अनुमति देनी पड़ती है। पकड़ जितनी मजबूत होगी, रिश्ता उतना ही जल्दी दम तोड़ेगा। चाणक्य की उस बात को हमेशा याद रखना, जिस घर में झगड़ा होता है वहां दरिद्रता खुद चल कर आती है। चाहे आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, लेकिन अगर घर में कलेश है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। अंत में एक बात और, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। एक बार टूट जाएं तो जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उनमें वो दरार हमेशा दिखती रहती है। उस दरार के साथ जीने से बेहतर है कि उसे पढ़ने ही ना दिया जाए। अपनी जुबान पर काबू रखिए, क्योंकि शब्द वो तीर हैं जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। अपनी मर्यादा मत भूलिए। पत्नी पति की गरिमा है और पति पत्नी का सम्मान। जिस दिन ये दोनों एक दूसरे की ढाल बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को हिला नहीं पाएगी। याद रखिए, घर सिर्फ ईंटों से नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास से बनता है। अगर आज आपके घर में कोई कड़वाहट है तो उसे अभी खत्म कीजिए, इससे पहले कि वो कड़वाहट जहर बन जाए, क्योंकि अंत में सिर्फ परिवार ही बचता है। बाकी सब तो बस आने जाने वाली परछाइयां हैं। बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है, बात है उस विष की जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा अपने भीतर पालते हैं। शक वो दीमक है जिसे अगर एक बार लकड़ी मिल जाए तो वो पूरे महल को खोखला करके ही दम लेता है। चाणक्य ने कहा था कि जिस रिश्ते में विश्वास की जगह प्रमाण यानी प्रूफ की जरूरत पड़ने लगे, समझ लो वो रिश्ता अब सिर्फ एक लाश है जिसे हम ढो रहे हैं। शादी के बाद परिवार टूटने का एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि हम अपनों के प्रति इन्वेस्टमेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उससे भी ज्यादा करने लगते हैं। आप गौर कीजिए, जब एक नया रिश्ता शुरू होता है तो हम सामने वाले की कमियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम उनकी खूबियों को भूलकर सिर्फ उन गलतियों की लिस्ट बनाने लगते हैं जो उन्होंने सालों पहले की थी। ये कैसी बुद्धि है? जो बीत गया वो राख है, और राख को कुरेदने से सिर्फ हाथ काले होते हैं, आग नहीं जलती। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान इंसान वही है जो भूतकाल के कड़वे अनुभवों को भविष्य के जहर में न बदले। लेकिन आज के घरों में पत्नियां अपने पति के पुराने रिश्तों को लेकर ताने मारती हैं और पति अपनी पत्नी के मायके की कमियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। ये युद्ध नहीं है, ये आत्मदाह है। आप खुद को जला रहे हैं उस घर के साथ जिसे आपने खुद बनाया था। एक और छिपा हुआ राज है जो कोई नहीं बताता, अति निकटता। आग के बहुत पास जाओगे तो जल जाओगे, और बहुत दूर रहोगे तो ठंड से मर जाओगे। रिश्तों में भी एक गरिमापूर्ण दूरी होना जरूरी है। आज के युग में हम एक दूसरे के स्पेस में इतना घुस गए हैं कि घुटन होने लगी है। हर फोन कॉल का हिसाब, हर मैसेज की सफाई, हर दोस्त की जानकारी। जब आप किसी को बांधने की कोशिश करते हैं तो वो छूटने के बहाने ढूंढने लगता है। चाणक्य का सूत्र बड़ा साफ है, जंगली हाथी को भी तभी तक जंजीरों में रखा जा सकता है जब तक वो शांत है। अगर उसे ज्यादा तंग किया जाए तो वो जंजीरें तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर देता है। आपके परिवार के सदस्य भी वैसे ही हैं। उन्हें प्यार से बांधिए, जंजीरों से नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पत्थर की जो हर घर के रास्ते में आता है, पैसा। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन आज के दौर में लक्ष्मी ही सबसे बड़ी न्यायाधीश बन बैठी है। शादी के बाद अक्सर झगड़े इस बात पर होते हैं कि पैसा कहां खर्च हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि धन का सही प्रबंधन ही परिवार की सुरक्षा है। पर आज भाई भाई के खून का प्यासा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता की संपत्ति में हिस्सा कम ज्यादा है। बहुएं घर को होटल समझने लगी हैं जहां उन्हें सिर्फ सुख चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। और बेटे अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगे हैं। जब घर का मुखिया धन को रिश्तों से ऊपर रखने लगे तो समझ लीजिए कि उस घर की बरकत खत्म हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में 20-20 लोगों के परिवार एक ही छत के नीचे कैसे रह लेते थे? क्या उनके पास ज्यादा पैसा था? नहीं, उनके पास सब्र था। उनके पास एक मुखिया था जिसकी बात पत्थर की लकीर होती थी। आज हर कोई मुखिया है, हर किसी की अपनी एक अलग थ्योरी है। जहां अनुशासन नहीं होता वहां अराजकता होती है, और जहां अराजकता होती है वहां खुशियां कभी नहीं ठहरती। चाणक्य कहते थे कि एक अनुशासनहीन बेटा या एक उल्टा स्त्री पूरे वंश का विनाश कर सकती है। कड़वा लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि मीठी बातें तो दुनिया कर रही है, पर मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो अंधेरे में छिपा है। और वो साइलेंट किलर क्या है? वो है तुलना। उसका पति तो उसे हर हफ्ते बाहर ले जाता है,
उसके घर में तो नया फर्नीचर आया है, मेरी सहेली का बेटा तो बड़े स्कूल में पढ़ता है। ये छोटे छोटे वाक्य आपके जीवन साथी के आत्मविश्वास को कुचल देते हैं। जब आप घर की तुलना बाहर की चमक धमक से करते हैं तो आप अनजाने में अपने घर की शांति की नीलामी कर रहे होते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज विज्ञापन की इस दुनिया ने हमारे संतोष को छीन लिया है। हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास है, और जो हमारे पास है उसकी हमें कद्र नहीं। अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं तो आज से एक काम शुरू कीजिए, खामोशी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कई बार हारना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चाणक्य ने सिखाया था कि समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता, इसलिए वो महान है। आप भी अपनी मर्यादा मत तोड़िए। जब सामने वाला गुस्से में हो तो आप शांत हो जाइए। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। परिवार एक मंदिर है और आप उसके पुजारी। अगर आप खुद ही मंदिर की दीवारों पर पत्थर मारेंगे तो मूर्तियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? अपने अहंकार की बलि चढ़ा दीजिए, इससे पहले कि आपका परिवार बलि चढ़ जाए। याद रखिए, जब आप बूढ़े होंगे तो आपके पास आपकी डिग्रियां, आपका बैंक बैलेंस या आपके महंगे कपड़े नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ वो हाथ होगा जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था। उस हाथ को कभी मत छोड़ना, क्योंकि टूटा हुआ कांच फिर भी काम आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन और टूटा हुआ परिवार सिर्फ पछतावा देता है, और पछतावे का कोई इलाज नहीं। अब उस अंधेरे कोने की बात करते हैं जिसे अक्सर समाज संस्कार का नाम देकर दबा देता है, ईगो, अहंकार। चाणक्य ने कहा था कि एक अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य को नहीं देख पाता, उसे सिर्फ अपनी जीत दिखाई देती है। शादी के बाद घर टूटने का सबसे बड़ा और खामोश कारण यही है, मैं सही हूं। जब पति पत्नी के बीच बहस होती है तो वो समस्या का हल ढूंढने के लिए नहीं होती, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होती है। हम जीत तो जाते हैं बहस में, लेकिन उस जीत की कीमत एक टूटता हुआ रिश्ता चुकाता है। क्या फायदा ऐसी जीत का जहां अपनों के चेहरे पर शिकस्त के आंसू हों? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या पुराने समय में दुख नहीं थे? क्या तब शादियां नहीं टूटती थीं? टूटती थीं, लेकिन तब मरम्मत का रिवाज था, बदलने का नहीं। आज हम उस यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति में जी रहे हैं जहां छोटी सी दरार आते ही हम रिश्ता फेंक देना चाहते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जैसे एक पुराने वृक्ष की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, वैसे ही बुजुर्गों का अनुभव घर की दीवारों को थामे रखता है। लेकिन आज हमने बुजुर्गों को पुराना फर्नीचर समझ लिया है। उनकी सलाह हमें दखल अंदाजी लगती है, उनका अनुशासन हमें बंधन लगता है, और नतीजा, जब जड़ें ही काट दी गईं तो पत्तों का सूखना तय है। एक बात बहुत गौर से सुनिए, जो शायद आपके भीतर तक उतर जाए। स्लो एंड मेजर्ड। एक पुरुष के लिए घर उसकी कर्म भूमि है और एक स्त्री के लिए उसकी शक्तिपीठ। लेकिन जब पुरुष अपनी शक्ति का प्रदर्शन घर की स्त्रियों पर करने लगे और स्त्री अपने त्याग को एहसान बनाकर सुनाने लगे, तो वो घर नरक से भी बदतर हो जाता है। चाणक्य ने सिखाया था कि शेर कभी अपने परिवार पर दहाड़ता नहीं, वो बाहर शिकार करता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन आज का पुरुष बाहर तो झुककर चलता है और घर आते ही अपनी सारी कड़वाहट अपनों पर निकाल देता है। ये कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। और वो जो बाहरी लोग हैं, जो आपके ड्राइंग रूम में बैठकर आपके रिश्तों का पोस्टमार्टम करते हैं, सिनिकल, डार्क टोन, वो आपके हितैषी नहीं है, वो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। चाणक्य का एक बहुत कड़वा सूत्र है, सांप को दूध पिलाने से जहर ही बढ़ता है, अमृत नहीं। जब आप अपने घर की कमजोरी किसी तीसरे को बताते हैं तो आप उसे वो जहर तैयार करने का सामान दे रहे होते हैं। लोग आपकी सहानुभूति नहीं लेंगे, वो आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। जिस दिन पति पत्नी ने यह तय कर लिया कि हमारे कमरे की बात उस चौखट के बाहर नहीं जाएगी, समझ लीजिए उस दिन से आधे झगड़े अपने आप खत्म हो गए। शादी के बाद परिवार टूटने का एक और बड़ा कारण है अपेक्षाओं का बोझ, द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा हम सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो इंसान है, कोई मिट्टी की मूर्त नहीं जिसे हम अपने हिसाब से ढाल सकें। प्यार स्वीकार करने का नाम है, सुधारने का नहीं। चाणक्य कहते थे कि अगर आप किसी में दोष ढूंढने निकलेंगे तो आपको ईश्वर में भी दोष मिल जाएंगे। तो फिर एक साधारण इंसान क्या चीज है? अपनी नजर बदलिए, नजारा बदल जाएगा। सावधान हो जाइए, अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर सन्नाटा पसरने लगा है, अगर आप एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराने लगे हैं, अगर घर का माहौल भारी महसूस होने लगा है, तो समझ लीजिए कि तूफान दस्तक दे रहा है। इसे रोकिए, अहंकार को जला दीजिए, क्योंकि घर जलने से बेहतर है कि आपका मैं जल जाए।
चाणक्य के शब्दों को याद रखिए, सोने का महल भी तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें रहने वालों के मन में मैल ना हो, वरना खंडहरों में भी तो लोग रहते ही हैं। आप तय कीजिए कि आपको मकान में रहना है या परिवार में। मकान ईंटों से बनता है और परिवार एहसासों की आंच पर पकता है। रिश्तों की डोर पतली जरूर होती है, पर अगर उसे सलीके से थाम लिया जाए तो वो पूरी दुनिया का वजन उठा सकती है। संभल जाइए, वक्त अभी हाथ से निकला नहीं है। अब उस सच की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम अक्सर किस्मत का पर्दा ओढ़कर छुपा लेते हैं, संतानों का भविष्य। चाणक्य ने कहा था कि एक पिता का सबसे बड़ा धर्म अपनी संतान को योग्य बनाना है, लेकिन आज के माता पिता अपने आपसी झगड़ों की आग में बच्चों का बचपन ही जला देते हैं। शादी के बाद परिवार तब नहीं टूटता जब दो लोग अलग होते हैं, परिवार तब टूटता है जब उन बच्चों की आंखों में खौफ बैठ जाता है कि आज फिर घर में जंग होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि उन नन्ही आंखों पर क्या गुजरती है जब वो अपने आदर्शों को गाली देते हुए सुनते हैं? बच्चे शब्दों से नहीं, आचरण से सीखते हैं। चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा सत्य है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर आपके घर के रसोई में कलेश का धुआं है तो उस घर के बच्चों का चरित्र कभी उज्जवल नहीं हो सकता। हम उन्हें महंगे स्कूलों में भेजते हैं, उन्हें सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन उन्हें वो सुरक्षा नहीं दे पाते जो एक शांत घर से मिलती है। जब एक बच्चा देखता है कि उसके माता पिता एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो वो भी रिश्तों की कद्र करना भूल जाता है। और यही वो बीज है जो अगली पीढ़ी के घर टूटने की बुनियाद रखता है। याद रखिए, आप सिर्फ अपना घर नहीं उजाड़ रहे, आप अपने वंश की मानसिकता को अपंग बना रहे हैं। आज की एक और कड़वी हकीकत है करियर बनाम परिवार। हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि परिवार सुखी रहे, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में हम परिवार को ही समय देना भूल जाते हैं। चाणक्य ने अर्थ को जीवन का आधार माना था, लेकिन धर्म और काम के संतुलन के साथ। आज हम मशीनों की तरह भाग रहे हैं। पति और पत्नी दोनों थक कर घर आते हैं और फिर अपनी थकान का गुस्सा एक दूसरे पर उतारते हैं। घर एक रिफ्रेशमेंट सेंटर बन गया है, शांति का मंदिर नहीं। अगर आपके पास दुनिया जीतने की ताकत है, लेकिन शाम को घर लौटकर आपके पास मुस्कुराने की वजह नहीं है, तो आपकी सारी जीत एक हार है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को हराने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करो, लेकिन परिवार में सिर्फ साम यानी प्रेम और दाम यानी त्याग चलता है। यहां दंड और भेद घर को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप अपनी ही जड़ काट रहे हैं। एक चतुर योद्धा कभी अपनी ढाल पर वार नहीं करता, और परिवार में जीवन साथी ही आपकी असली ढाल है। जब बाहर की दुनिया आप पर पत्थर फेंकेगी, तो यही वो इंसान होगा जो आपके आगे खड़ा होगा। तो फिर इसी इंसान के दिल में छेद क्यों करना? शादी के बाद परिवार टूटने का एक आखिरी और सबसे गहरा राज मौन की शक्ति का गलत इस्तेमाल। दो तरह की खामोशी होती है, एक वो जो प्रार्थना जैसी होती है, जो विवाद को रोक देती है, और दूसरी वो जो पत्थर जैसी होती है, जो बातचीत के रास्ते बंद कर देती है। चाणक्य ने कहा था कि जहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि गलतफहमी का जहर। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो दिमाग कल्पनाएं करने लगता है, और कल्पनाएं हमेशा बुरी होती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? शायद वो मुझसे नफरत करता है, शायद उसका कहीं और चक्कर है। ये खामोशी रिश्तों की हत्या कर देती है। बोलिए, लड़िए, रोइए, लेकिन संवाद यानी कम्युनिकेशन को मरने मत दीजिए। आज ये वीडियो खत्म नहीं हो रही, ये आपकी एक नई सोच की शुरुआत है। चाणक्य की ये नीतियां कोई कहानी नहीं है, ये वो मशाले हैं जो अंधेरे रास्तों पर रास्ता दिखाती हैं। अगर आपका घर आज सलामत है तो उसे अपनी ईगो की बलि मत चढ़ने देना, और अगर दरारें आ चुकी हैं तो उन्हें आज ही विश्वास के गारे से भर दो। क्योंकि याद रखना, मौत सबको आती है, पर जो जीते जी अपनों के दिलों में मर जाता है, उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। अपने घर को बचा लीजिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, तब यही वो चौखट होगी जो आपको पनाह देगी।